श्री सीताराम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक टॉपिक के बारे में। स्टार्टिंग ऑफ जावा हम लोग कह सकते हैं। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली जेडीके, जेवीएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब डिस्कशन करेंगे इस पे तो हम लोग आईटी इंडस्ट्री में कितना नॉलेज चाहिए वहाँ काम करने के लिए, मिनिमम। डीप नॉलेज का तो कुछ लिमिट नहीं है। ओके, सो बेसिकली कितना मिनिमम नॉलेज चाहिए या फिर इंटरव्यूज में बैठने के लिए या फिर इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए। ठीक है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेडीके क्या होता है। राइट, पहला बात, जेडीके से पहले पॉइंट आता है कि जावा क्या है। राइट, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर ये एक तरह से बोल सकते हैं, हम लोग रियल लाइफ से रिलेटेड ये ज्यादा है। ठीक है, जैसे सी है वो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। राइट, इस फंक्शन और स्ट्रक्चर से हम लोग काम करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन हम लोग ऑब्जेक्ट के हेल्प से डेटा को प्रोसेस करेंगे और फिर हम लोग जहाँ पर भी ओरेकल में जहाँ भी या मोंगोडीबी जहाँ भी लोग डेटा स्टोर करना है, डीबी बेसिकली हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, ओके, एंड ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ओके, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ओके, सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स लाइक अगर हम यहाँ पे कोई भी कोड को कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है, इस आईडी में, नॉट आईडी बेसिकली इस इन्वायरमेंट को, और हम लोग कहीं कोई दूसरे इन्वायरमेंट हम लोग इसको रन कर सकते हैं, ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोग मोस्टली हम लोग कोड लिखते हैं, राइट, तो उसके लिए हमें जावा इंस्टॉल्ड रहना जरूरी है। राइट, तो उसके लिए क्या है ना, अपने पास ये तीन चीज, जेडीके, जेआरई और जेवीएम, ये तीन चीज मैंडेटरी है। ठीक है, अब जेडीके क्या होता है, जेडीके बेसिकली इट इज अ जावा डेवलपमेंट किट। ओके, तो जैसे कि इसमें क्या रहता है स्टोर अपने पास, जैसे कि अपना कोड हम लोग लिख रहे हैं, राइट, आईडी में तो कंपाइल करेंगे, राइट, तो उसके लिए कंपाइलर हुआ, देन वी हैव दिस जावा सी। ठीक है, और भी अलग अलग जो भी टूल है वो इसमें स्टोर करता है। जैसे कि अगर जार बनाना है, ठीक है, कोड का पूरा, उसके लिए यूज होता है। प्लस साथ में यहाँ पर जेआरई भी होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये ऐसा कुछ है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जेडीके है। ठीक है, देन अपने पास जेआरई, जेवीएम। ठीक है, सॉरी तो ज्यादा ही मोटा हो गया। ठीक है, तो अब सिस्टम कैसे है कि ये जो जेडीके है अपना, इसमें हम बताएं कंपाइलर हो गया आपका, फिर ठीक है, ये कंपाइलर हो गया, जीआरई हो गया, जावा से ये सब स्टोर करता है। जार फाइल अगर बनाना तो उसके लिए। ठीक है, फिर आता है ये जेआरई। जेआरई क्या है, सर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट।
ठीक है। इसके पास बेसिकली ये क्या है, अपना रन करने के लिए, जो जॉब रन करना उसके लिए ये पूरा सेटअप तैयार करता है। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, बस JVM प्लस कुछ लाइब्रेरीज भी इसके पास होते हैं। ठीक है, लास्ट होता है अपना ये JVM, जिसे हम कहते हैं जावा वर्चुअल। तो बेसिकली यही मेन है जिसमें कि जो कोड को रन करेगा, देन उसका एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जो भी है, अगर जैसे रन हो रहा है कोड, राइट, तो बीच में कुछ फेल हो रहा है तो उसको हैंडल करना, बेसिकली उसको अगर स्टैक डिटेल देना है, जो भी है, वो एक्सेप्शन हो रहा है तो यही मेनली हैंडल करता है। मेमोरी हैंडल करना, वो सब कुछ JVM करता है। ठीक है, अब क्या है इसमें कि JRE, जैसे जब हम लोग कोड लिखे, राइट, तो पहले हम लोग कोड राइट किए IDE में, वो कंपाइल हुआ। ठीक है, तो जब कंपाइल हुआ तो किसमें मिला, ये बाइट कोड में, बाइट कोड में। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं डॉट क्लास फाइल या कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यही अपना फिर एग्जीक्यूट होता है थ्रू JVM। ठीक है, ये तो समझ गए, राइट। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, बेसिकली JVM का रोल क्या क्या है। JVM जो है ये बेसिकली अपना कोड को रन करना हुआ, ठीक है, या फिर जब रन कर होते टाइम इसका जो पूरा मेमोरी मैनेजमेंट है वो ये देखेगा। उसके बाद एक्सेप्शन अगर कुछ आता है, ठीक है, तो ये चेक ध्यान रखता है। तो ये सब चीज में इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पहले मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, तो सबसे पहले क्या है, इसकी जो मेमोरी स्टोर करता है ये होता है मेथड एरिया, फिर होता है स्टैक, देन हीप, PC रजिस्टर, ओके, और एक होता है नेटिव मेथड। नेटिव मेथड, ठीक है, तो ये जब हम लोग कोई भी क्लास या जो भी डिटेल लिखते हैं, ओके, तो हम लोग ये बात करेंगे कि क्लास कैसे, ओके, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं क्लास में लिखते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे ये JVM जब रन करता है कोड को तो ये कैसे यूज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या, क्लास क्या है, देन फिर ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्लास क्या है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है ऑफ एट्रीब्यूट प्लस मेथड्स। ठीक है, आप दूसरे दूसरे वर्ड में कह सकते हैं ये वेरिएबल और फंक्शन का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज होता है जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेस, और बहुत सारी चीज होता है इसमें। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक चीज और बताना था मुझे। ठीक है, बेसिकली था कीवर्ड। ओके, कीवर्ड क्या होता है कि सर्टेन वर्ड कुछ भी, ठीक है, वो रिजर्व रहता है जावा अपने लिए खुद। ठीक है, जैसे कि अगर हमको वेरिएबल बनाना है तो हम ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी कीवर्ड जो ये यूज करता है जावा में। ठीक है, जावा खुद के लिए यूज करता है। हम बात करेंगे कि कैसे काम होता है, क्या होता है।
हुआ, ये बहुत सारा चीजें कीवर्ड है जो ये use होता है। ठीक है, स्टैटिक, न्यू, ठीक है, ये सब। और प्रिमिटिव डेटा टाइप तो पता ही है राइट। तो अपना जावा में क्या है ना, इसके साथ में एक हम लोग और ऐड करते हैं, जैसे कि ये अपना क्या है, primitive data type, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में क्या है, अपना एक रैपर क्लास भी होता है। अब क्या है कि रैपर क्लास हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते राइट। तो क्या होता है, इसको हमें जब यूज करना है, जैसे कि यूज करना है, जैसे लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग उनका ऑब्जेक्ट ड्रिवन रहता है राइट। तो हम लोग क्या कि ये बना दिए क्लास, रैपर क्लास बोलते हैं, इंटीजर। ये फ्लोट अपना अलग है, ठीक है। ऐसा सा अपना बुलियन हुआ, स्ट्रिंग और ये सब है, ठीक है। तो अपना अपना रैपर क्लासेस है, जिसको कि जब हम लोग कोई भी लिस्ट या कुछ बनाते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो हम लोग डेटा टाइप से लोग एज अ ये पास करते हैं, ठीक है। नॉट डेटा टाइप की तरह, मतलब बेसिकली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि हम लोग जब भी कोई डिफाइन करेंगे, मान लीजिए हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिस्ट जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसमें लिख सकते हैं टीचर ऐसा, ठीक है। अब क्या है, ये तो एक बात हो गया। फिर एक होता है अपने पास का लिटरल्स, ठीक है। लिटरल्स में तो क्या हो, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, ये सब, ठीक, जो लोग असाइन करते हैं, ठीक है। ये हो गया लिटरल्स अपना। फिर और क्या बात कर सकते हैं, और क्या डिस्कस करना है अपना, सॉरी, ओके। ओके, तो अपना क्या हुआ, ये टॉपिक रह गया अभी एक्चुअली, ओके। ये वाला मेमोरी मैनेजमेंट वाला, ठीक है। ये हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट प्लस क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, थैंक्स।